स्वागत है दोस्तों आपका कॉमर्स संसार में। मैं हूं मंजूर सर। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर नंबर 7.2 पढ़ाएंगे। इसमें निर्देशांक ज्ञात करना सीखेंगे। अगर निर्देशांक दिया हो तो उसमें भुजाओं को किस अनुपात में हम बांटते हैं, मीन्स M1 और M2 सीखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 से 1 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 के अनुपात में विभाजित करता है। कहने का अर्थ ये है कि इस भुजा को 5 भागों में बांटा जाता है। 5 भाग में बांटने के बाद 2 भाग यहाँ, 2 भाग इस तरफ और 3 भाग इस तरफ। मीन से ये वाला बिंदु निकालना है। ये वाला निर्देशांक क्या होगा इसे ज्ञात करना। जबकि M1 M2 में से अनुपात दिया हुआ है तो निर्देशांक का फार्मूला हम पुट करेंगे। इस फार्मूले पे वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा x1/1, ये दूसरा हमारा x2/2 कहलाता है। जहाँ पे M1 जो है 2 है, 2 इंटू x2 का मान क्या देखते 4 प्लस M2 का मान 3 और x1 का मान -1 2 + 3। यहाँ भी है M1 2 और y2 का मान जो है यहाँ -3 प्लस M2 का मान यहाँ 3 और y1 का मान जो है यहाँ 7। इस तरह से यहाँ M1 + M2 में से 2 + 3। यहाँ पे जो है इसको सोल्व कर लेंगे। 3 2 5 हो जाता है, 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 -3 और यहाँ भी जो है नीचे 5 हो जाता है। इधर 3 दूना 6 -6 प्लस 7 3 21 प्लस का 21। तो 8 में से 5 घटाने पे 5/5 और यहाँ भी 21 में से 6 घटाने पे 15/5। दोनों तरफ कट रहा है। 5 एकम 5 5 एकम 5 1/1 में से 1। यहाँ 5 एकम 5 5 दिया 15 3। इस तरह से हमारा निर्देशांक 1 और 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मीन से एक भुजा को, एक रेखा को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन में समझने की बात है कि इस एक रेखा को, एक भुजा को 3 भागों में बांटा गया है। समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 1 2 3 ये भुजा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 निर्देशांक निकलेगा। एक तो P1, दूसरा P2, यानी 0.1 और 0.2 निकालना होगा। तो देखना यह है कि 0.1 जब हम निकाल रहे हों तो 0.1 में ध्यान रखना होगा M1 और M2 का मान। हम देखेंगे यहाँ इधर 1 बचता है और इधर 2 भाग है, इसलिए 2। तो 1 और 2 रखेंगे। जबकि P2 का मान जब निकालेंगे तो इधर 2 और 1 रखेंगे M1 M2 का मान। निर्देशांक वाले फार्मूले पर पुट कर देंगे। यहाँ पे M1 का मान जो है यहाँ 1 इंटू x2 का मान, यहाँ इसको लिख लेंगे x1/1 और ये जो है x2/2। इस तरह से यहाँ x2 का मान -2 प्लस M2 का मान यहाँ 2 और x1 का मान यहाँ 4/1 प्लस 2। यहाँ 1/2 का मान जो है यहाँ -3 प्लस M2 का मान 2 और y1 का मान -1 प्लस 2। इस तरह से नीचे 3 हो गया, इधर -2, यहाँ +4 दूना 8, यहाँ भी 3 -3 और यहाँ -2 एकम 2। तो यहाँ पे 8 में से 2 गया 6/3 और यहाँ पे 3 और 2 दोनों माइनस का जुड़ जाएगा। इस तरह से यहाँ 3 एकम 3 3 दूना 6 इनसे 2 -5/3। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट भी हम इसी तरह से निकालेंगे, इसी फार्मूले पर पुट करेंगे। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पर M1 और M2 का मान चेंज हो जाएगा, 2:1 हो गया। इसी तरह से इसी फार्मूले को पुट करेंगे। M1 जो है यहाँ 2 इंटू -2 प्लस यहाँ 1 इंटू 4
इस तरह से 2 दूना 4 माइनस का 4 प्लस का 4 बटे 3, यहाँ माइनस का 6 और माइनस का 1 बटे 3, इस तरह से यहाँ 0 बटे 3 और माइनस का 7 बटे 3, 0 बटे 3 मतलब 0 माइनस 7 बटे 3। तो दूसरा पॉइंट हमारा 0 और माइनस 7 बटे 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मीन्स यहाँ अनुपात निकालना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें अनुपात दिया हुआ था, निर्देशांक निकालना था। यहाँ निर्देशांक दिया हुआ है, अनुपात निकालेंगे। ठीक उसी फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जो है निर्देशांक दिया हुआ है, लेकिन m1 और m2 व्हाट है, हम निर्देशांक वाले फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। निर्देशांक दिया हुआ है -1 और 6, तो पहला वाला वैल्यू x का, दूसरा वाला वैल्यू जो है y का है। यहाँ भी जो है हम किसी भी x या y वाले वैल्यू पर वैल्यू को पुट करके हम m1 और m2 निकाल लेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हम दोनों पे मान रखेंगे, तो हम किसी भी एक में मान रखेंगे। m1 x2 का मान जो है यहाँ 6 × 6 प्लस m2 पता नहीं इंटू x1 का मान जो है -3, यहाँ m1 प्लस m2। इस तरह से हमने एक x वाले पे भी मान पुट किया है। यहाँ -1 है, x का मान, y के मान को छोड़ देंगे जिस तरह यहाँ हमने छोड़ा, और यहाँ 6m1 प्लस -3m2 बटे m1 प्लस m2। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6m1 -3m2 बराबर जो है यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का m1 और माइनस का m2। इस तरह से m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ कर लेंगे। 6m1, m1 यहाँ है, प्लस का m1 होगा इधर आने के बाद, माइनस का m2 पहले से है यहाँ, ये माइनस का 3m2 है, इधर आएगा तो प्लस का 3m2। इस तरह से यहाँ 6 और 1 7m1 हो गया, और यहाँ पर 3 में से 1 घटने पर 2m2 हो गया। इस तरह से यहाँ पे m1 बटे m2 को बुलाया नीचे, तो यहाँ 2/7। इसका मतलब m1 और m2 का जो अनुपात है वो 2:7 है। हम एक पे ही वैल्यू रख के m1 और m2 मीन से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि चैप्टर नंबर 2 समझ में आया होगा। इसके लिए एक थम्स अप दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।